By March, the winter would be over. The snow would thaw, the rivers begin to run, and the world would wake into itself again. तो चलिए हम भी कुछ बेहतर करने के प्रति जागरूक होते हैं और अपने मार्गदर्शक सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को शीश झुकाते हुए न्यूज़ डिवाइन के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मार्च महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ संजय। मैं सिमरन। नमस्कार, धन निरंकार। सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि प्यार, करुणा और दया जितनी भी ह्यूमन वैल्यूज हैं वो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं जी, क्योंकि गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो आइए साथियों, इन ह्यूमन वैल्यूज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु के वचनों के साथ जुड़कर सुनते हैं दिव्यवाणी। ये बात जो अक्सर हम पढ़ते भी हैं कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, तो एक इतना बड़ा खिताब जहाँ मिल रहा है वो एक चाहे संगत में भी हमें कोई महापुरुष बोल के बुला लेगा, संत बुला लेगा, तो ये शब्द तक ही नहीं रहना, वाकई ही जीवन को ऐसा जीना है कि ये झलके जैसे एक फूल के अंदर अपने आप उसकी महक होती है, उसके गुण होते हैं, तो ना भी बोलो ये फूल है तो पता ही चल जाता है। उसी तरह सिर्फ शब्द लगाने से कि ये संत हैं, महापुरुष हैं, बात नहीं बनेगी। अपने जीवन को वाकई ही संतों वाला जीवन बनाना है, सेवा करते हुए वो भी निष्काम भाव से कि कैसे एक परमात्मा करवा रहा है तो हम करेंगे, और हम खुद कोई कैपेसिटी नहीं रखते, एक हम किसी की मदद करने लायक भी नहीं हैं। बस इस संसार के लिए जो परमात्मा एक जिस तरह हमें लाया है तो हमें एक गिवर रूप बनना है, उसमें भी कोई प्राप्ति के लिए नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं कि सेवा करेंगे तो रिटर्न में कुछ मिलेगा, सेहत ठीक हो जाएगी या धन दौलत मिलेंगे। ये निष्काम भाव की सेवा, ऐसी सेवा ही एक भक्तों के मन में होती है। और सत्संग रूप में संतों के अनेकों एक शब्द सुनकर वापस एक अपने अंदर आध्यात्मिक जागृति आती है। ये सच्चाई के रास्ते पे संत हमेशा वापस डालते हैं, अच्छे वचनों से जोड़ते हैं, जो सोच बनकर फिर कर्म एक नियत बन जाती है। और कैसे ये सुमिरन की भी बात जब होती है कि ये कोई शब्दों का ही सिर्फ उच्चारण नहीं है, ये सिर्फ शब्द ही नहीं बोलने, पर जो भाव है कि वाकई ही सिमरन करते हुए ये अपने मन को इस परमात्मा से मिला के वो भाव आए कि एक जो भी जीवन में हो रहा है कुछ अगर ठीक नहीं तो वो गलतियां बख्शवाने का अपनी भाव, और साथ ही पूरे संसार के लिए एक वरदान्य जीवन हर किसी के हिस्से आए, ऐसे भाव संत रखते हैं। तो साथियों, गुरु के वचनों को अपनाते हुए, दिल में बसाते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सद्गुरु की रहमतों की ओर, जहां सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने स्थान स्थान पर जाकर सत्संग कार्यक्रम में साथ संगत पर रहमतें बरसाई। किस तरह से सद्गुरु की रहमतें सारी मानवता पर बरस रही हैं, कहीं नमस्कार रूप में, कहीं सत्संग के रूप में, तो कहीं समागम के रूप में। सद्गुरु माता जी लगातार भक्तों को अपने पावन स्नेह प्रेम से निहाल कर रहे हैं। और इन्हीं रहमतों के तहत सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी फरवरी के महीने में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे, जहां दक्षिण भारत का प्रांतीय निरंकारी संत समागम आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं इस समागम की एक रिपोर्ट। दक्षिण भारत के विशाल आध्यात्मिक निरंकारी संत समागम का आयोजन 7 व 8 फरवरी 2026 को हैदराबाद की धरती पर संपन्न हुआ। इस समागम में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल सहित विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समागम से पूर्व हैदराबाद स्थित निरंकारी सत्संग भवन में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन हुआ।
सतगुरु के आगमन पर बच्चों ने दिव्य युगल का भावपूर्ण स्वागत किया। बाल संगत के बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर दिव्य युगल के लिए हाथों में पुष्प एवं स्वागत संदेश लिए खड़े थे। बच्चों की मासूम मुस्कान और श्रद्धा भरा अभिवादन पूरे वातावरण को और भी पवित्र एवं भावनात्मक बना गया। सद्गुरु ने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे उनका उत्साह और आनंद देखते ही बनता था। यह दृश्य समागम की एक अत्यंत मनमोहक और प्रेरणादायक झलक बन गया। बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से वातावरण को और भी सुंदर बना दिया और सद्गुरु ने अपनी मीठी मुस्कान से बच्चों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए। समागम के पहले दिन एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भक्तजन विभिन्न वेशभूषाओं में सजे हुए शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं आंचल आप पहुंची हूँ हैदराबाद तेलंगाना के एनटीआर स्टेडियम में। आज समागम का पहला दिन है और पहले दिन के अवसर पर शोभा यात्रा का एक सुंदर रूप सजा हुआ है। जिन घड़ियों का और पलों का हम इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुके हैं। हम सबके समक्ष सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता जी विराजमान हो चुके हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से सेवा दल के नौजवान सतगुरु को रिझा रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। शोभा यात्रा का यहाँ कितना ही सुंदर रूप सजा हुआ है। सतगुरु माता जी और एवं राजपिता जी की हजूरी में हर साल कितनी ही खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं विभिन्न वेशभूषाओं के साथ सारे ही संत अपने सतगुरु को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी कला के माध्यम से, नृत्य के साथ। माता जी का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों को इस तरह से मौका मिला है। शुक्रिया। సద్గురు సన్నిధికి రావటం అంటే చిన్న పని కాదు, చాలా చెప్పుకోలేనంత ఆనందంగా ఉంది। ఈ మహాత్ములు వీళ్ళందరినీ చూస్తే కూడా చాలా ఖుషీగా ఉంది। पालकी पर विराजमान सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के दिव्य दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की पंक्तियां भाव विभोर दिखाई दी। वातावरण धन निरंकार के जय घोष से गूंज उठा और पालकी धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही सतगुरु पंडाल में पधारे, पूरा परिसर श्रद्धा और भक्ति से गूंज उठा। पहले दिन के सत्संग कार्यक्रम का शुभ आरंभ हुआ। सत्संग कार्यक्रम के मंच पर गीतों, व्याख्यानों तथा कविताओं में दक्षिण भारत की भिन्न भिन्न बोलियों में सत्य के संदेश दिए गए। समागम के दौरान मिशन के प्रकाशन विभाग द्वारा तेलुगु भाषा में प्रकाशित संपूर्ण अवतारवाणी और गीत पुस्तिका का विमोचन सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन कर कमलों द्वारा हुआ। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में कहा, स्पिरिचुअलिटी को जो भी हर कोई एक प्राथमिकता देता है, आध्यात्मिक जीवन जीते हुए संसारिक कर्मों को भी निभाते हुए जीवन यापन जो करता है, तो वही जीवन एक अच्छा जीवन, एक कंप्लीट जीवन होता है। क्योंकि एक अच्छाई को धारण करके मन में बसाकर इस परमात्मा को ही फिर हर चीज़ हो रही है, तो वो एक जीते जी भी हमारे लिए ही फायदेमंद। इस प्रादेशिक समागम में आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। आज समागम के दूसरे दिन मैं विशाल आपको एक बार फिर ले आया हूँ हैदराबाद के एनटीआर ग्राउंड्स में। कल की ही तरह आज भी भक्ति का प्रवाह अनेकों भाषाओं में गीतों, कविताओं एवं व्याख्यानों के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। सत्संग कार्यक्रम के अंतिम दौर में निरंकारी राजपिता जी ने अपने आशीर्वचनों में फरमाया, परमात्मा तो निरंतर सिर्फ और सिर्फ प्रेम दे रहा है इंसान को, चाहे सामने से वो इंसान कैसा भी रिश्ता बना के बैठा हो, मांग वाला, भ्रम वाला, अज्ञानता वाला,
पर परमात्मा ने तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम का रिश्ता बनाया है। और जब सद्गुरु जीवन में आते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है सद्गुरु का, तो फिर इस परमात्मा के प्रेम के लिए शुक्राने वाले भाव निकलते हैं। परमात्मा के प्रेम का मुझे एहसास होता है क्योंकि कण कण में फिर ये परमात्मा नजर आ रहा है। अंत में सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि जब मन में समर्पण का भाव होता है तब हर व्यक्ति में परमात्मा का रूप ही दिखाई देता है। सत्संग कार्यक्रम के समापन के बाद इसी दिन शाम को गुरु वंदना का आयोजन भी किया गया। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के समक्ष भक्तों ने सुंदर प्रस्तुति दी, जिससे पूरा आलम सद्गुरु की प्रेमा भक्ति के रंग में रंग गया। तो आपने देखा समागम का ये सुंदर नज़ारा। बोली भाषा अलग थी, लेकिन मिलवर्तन का भाव एक ही था। और जैसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के माध्यम से भी फरमाया है कि रंग बिरंगे फूल चमन में प्यार से मिलकर रहते हैं, लगते हैं मन भावन कितने जब ये साथ महकते हैं। संपूर्ण मानव जीवन को अपने प्यार और परोपकार से महकाने वाले बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दिव्य जीवन सदैव मानवता के लिए कल्याणकारी रहा। जी 23 फरवरी को सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन जन्म दिवस के अवसर पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने कर कमलों से निरंकारी हेल्थ सिटी की इमारत का लोकार्पण कर मानवता को समर्पित किया। आइए देखते हैं निरंकारी हेल्थ सिटी का भव्य नजारा एक रिपोर्ट की नजर। 23 फरवरी को सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन जन्म दिवस के अवसर पर संत निरंकारी हॉस्पिटल हेल्थ सिटी की बिल्डिंग का लोकार्पण सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन कर कमलों द्वारा हुआ। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विजन का साकार स्वरूप हेल्थ सिटी की भव्य इमारत सद्गुरु माता जी की कृपा से अब बनकर तैयार हो चुकी है। बाबा जी के ध्यान और वरदान की कहानी कहती हेल्थ सिटी की बिल्डिंग के प्रांगण में 23 फरवरी को उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन हुआ। सद्गुरु माता जी ने सर्वप्रथम अपने पावन कर कमलों से रिबन सेरेमनी करते हुए बिल्डिंग में प्रवेश किया। तत्पश्चात शिलालेख का अनावरण कर हेल्थ सिटी की इमारत को मानवता को समर्पित किया। इसके बाद सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी उद्घाटन समारोह में पहुंचे। यहाँ उपस्थित सज्जनों और श्रद्धालुओं ने खड़े होकर दिव्य युगल का अभिनंदन किया। भक्त कलाकारों ने सेवा भक्ति की संगीतमय प्रस्तुति से समस्त वातावरण को भक्तिमय कर दिया। यहाँ पर संत निरंकारी मिशन के श्रद्धालु, प्रबंधक गण तथा अनेक गणमान्य सज्जनों सहित अनेक वरिष्ठ डॉक्टर्स मौजूद थे। इसी दौरान हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट की टीम ने सद्गुरु के श्री चरणों में प्रोजेक्ट की फाइल रखकर आगे की सेवाओं के लिए आशीर्वाद की कामना की। इस समारोह में निरंकारी राजपिता जी ने सभी को अपना मार्गदर्शन दिया। आज का दिन जिसकी बार बार बात हो रही है, कितना महत्वपूर्ण मिशन के एक एक बच्चे के लिए, एक एक नौजवान के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, और बार बार कहा जा रहा है, जिक्र हो रहा है कि संत निरंकारी हेल्थ सिटी इज़ अ विजन ऑफ बाबा हरदेव सिंह जी। तो दास आज सिर्फ और सिर्फ खुद को और सबको इस बात के लिए ही चेतन करना चाहेगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन टू द फैक्ट दैट what the vision is, what the vision has always been, and what the vision will always be. बार बार जिक्र हो रहा है। अभी हमने डॉक्यूमेंट्री में बाबा जी के शब्द भी सुने कि ये मानवता के लिए कार्य शुरू किया जा रहा है, मानवता की सेवा के लिए कार्य शुरू किया जा रहा है। तो जो भी इस हॉस्पिटल से जुड़े, चाहे वो मैनेजमेंट के रूप में,
चाहे डॉक्टर्स के रूप में, चाहे नर्सेस के रूप में, या किसी भी रूप में, जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और आगे भी एक बहुत बड़ा परिवार जुड़ेगा। तो आज का दिन सिर्फ़ और सिर्फ ये भाव, अगर अब तक जितने भी दिन मिशन से जुड़े हुए हैं, ये बात की गहराई अगर जीवन में नहीं बसी है, तो आज के दिन इस गहराई को बसाने का हम सब प्रयास करें कि संत निरंकारी हेल्थ सिटी से हम अगर जुड़ रहे हैं तो आज का दिन जहां सेलिब्रेशन का है, जहां मुबारकबाद का है, वहीं खुद को अपनी जिम्मेवारी याद दिलाने का भी है कि ये किस विज़न को पूरा करने के लिए हमें अवसर मिल रहा है और किस विज़न और किस उम्मीद और किस एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए ये अवसर हमें मिला है। मानवता की सेवा, मानवता सबसे उत्तम धर्म, ताउमर यही शिक्षा बाबा हरदेव सिंह जी से हम सब ने प्राप्त की, उनके जीवन से, कि ये प्रेम और नम्रता के भाव के साथ मानवता की सेवा अगर हम कर पा रहे हैं तो जीवन वाकई ही इस प्रभु को प्रवान है। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने अपने उद्बोधन में समर्पित भाव से मानवता की सेवा करने का आशीर्वाद प्रदान किया। ये आज जो इमारत देख रहे हैं कि ये हर इंसान की सेवा के लिए जहाँ हमें मनुष्य तन मिला है, वहीं वो एक इस रूप में चिकित्सा के, और यही भाव कि वैसे तो किसी पे कोई पीड़ा ना आए, एक शरीर सभी के स्वस्थ रखें, और वो हर एक को भी इनकरेजमेंट कि कैसे अपना स्वास्थ्य, सही भोजन, एक एक्सरसाइज और भी तरीक़ों से एक हर कोई जहाँ ठीक रखे, पर फिर भी अगर कुछ तकलीफ़ किसी रूप में है तो वो एक इलाज रूप, और ये इलाज फिर करने के लिए ये जो भी टीम्स रही हैं, चाहे वो मेडिकल टीम्स हैं या एक नॉन मेडिकल रूप में जुड़े हर ही सेवादार किसी भी तरीके से जिन्होंने जो योगदान दिया, सभी के मन में वही भाव कि एक समर्पित रूप में मानवता के लिए ये सर्विस, ये सेवा भाव, तो हर एक का योगदान इतना अनमोल चाहे किसी रूप में भी रहा हो। और आज ये जो बिल्डिंग रूप और फिर आगे चल के ये फंक्शनैलिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हॉस्पिटल भी होना है, तो वही एक मनुष्य के लिए समर्पित ये भाव से युक्त कि ये पीड़ा एक ना हो किसी को, जहाँ संत हमेशा यही युगों युगों से समझाते रहे कि ये आत्मा और परमात्मा का मिलन ये आत्मा की पीड़ा को दूर करता है। वहीं हर संत ने भी एक शरीर रूप में भी हर एक स्वस्थ रहें, उसके लिए भी ये बेड़ा उठाया। We have with us the Secretary of Sant Nirankari Health City, Adarni Joginder Sukhija ji. Sir, how is this hospital different from the other hospitals in the region? This hospital is going to be different from others. Right now it is a building of hospital, soon it will be a hospital. It is different in a way that it treats everyone with love and empathy, without discrimination, based on anything. No discrimination, even if the facilities are considered, those are offered equally to everyone. सतगुरु बाबा जी का ये ध्यान था कि हर एक किसी को जो लेटेस्ट जो मेडिकल ज़रूरतें हैं उनकी पूरी हो सकें, बट मोस्ट अफोर्डेबल कास्ट पे हो सके। ऐसा एक अस्पताल बने जहाँ पर कोई भी बेझिझक आ सके। और सतगुरु ने ऐसा वरदान दिया है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट सबका सेम होगा,
आने वालों को सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा, एक प्यार का भाव भी मिलेगा। In the hospital, it's a 500-bedded hospital in which we are placing all specialty and the super specialty services, and so many. It includes 30 specialties, and including this we have robotic OTs and the hybrid operation theatres, and the other services like which are required in the hospital like pharmacy, blood bank, laboratory, histopatho, micro, all biochemistry, all laboratory services will be there. तो सच्चे पातशाह का ध्यान आया, ऐसा एक सुंदर हॉस्पिटल बहुत बढ़िया जहाँ सबका इलाज बहुत अच्छी तरह से वो जो ध्यान आया सतगुरु बाबा गुरु हरदेव सिंह जी महाराज का, आज वो इस रूप में आकर के सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में आकर ये पूरा हुआ। तो जो भी आए यहाँ से उसको इतना अच्छा यहाँ से वातावरण मिले और वो बिल्कुल ठीक होके जाए। सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सबके लिए अवेलेबल हैं, ये सिर्फ निरंकारी महात्माओं के लिए नहीं, कोई भी आकर यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनका लाभ उठा सकता है। As I mentioned in my speech also, that fortunately for us the client is doing it for the first time. So as a consultant, I think we don't have any direction from the client. So it is us to guide them how to build a hospital which is going to set an example for all future hospitals in this country basically. In India, hospitals have started from nursing home and they suddenly became big hospitals. This is the first hospital where it is a quaternary hospital which has been built from scratch. So we had multiple partners, multiple consultants who helped us in identifying the need of this hospital and how we plan this hospital keeping the ethos of the mission, which is predominantly Seva, Satsang and Sumiran, and how it kind of transfers into the making of the hospital. When I was in the army for 35 years, we never worried about costs. Nobody thought about the costs. We gave the best of treatment based on our capability and availability, and the armed forces did provide us whatever best could be done. On similar premise, this hospital is also envisioning to go about and treat patients of all strata of the society, especially those of the poorer sections. Now, to be able to provide care to the poorer sections of the society, not only as per the mandate, but also as per the desire of the mission, one has to be a self-generating entity so that you are able to generate funds to provide free of cost or subsidized treatment to those who deserve most. इतनी बड़ी हेल्थ सिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की और दिल्ली की जनता को समर्पित हो रही है। मैं नतमस्तक होकर बाबा जी के चरणों में उनको स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम है। और आज यहाँ पर आदरणीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, रेखा गुप्ता जी का प्रतिनिधित्व करते हुए, मुख्यमंत्री दीदी का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री प्रवेश सिंह साहिब सिंह वर्मा जी, और मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। और आदरणीय मंत्री जी के निर्देशानुसार डीडीए और जल बोर्ड ने आज यहाँ कमिट किया है कि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ मूलभूत ढांचा बनेगा। ये हम सब के लिए सेवा का अवसर है। हर व्यक्ति निरंकार मिशन में अलग अलग प्रकार की सेवा कर रहा है, लेकिन हमें तो सेवा ऑटोमेटिक महाराज जी ने दे दिया है, हम उसको निभाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो संजय जी, जहाँ इतनी बड़ी देन हमें इस रूप में मिली, वहीं हर साल बाबा जी के जन्म दिवस के अवसर पर संत निरंकारी मिशन की ओर से प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है। इस साल 22 फरवरी को देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के चौथे चरण का भव्य एवं प्रेरणास्पद आयोजन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के मार्गदर्शन में भारतवर्ष के 25 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के 930 शहरों के 1600 से अधिक स्थानों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 12 लाख स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। यह केवल एक पर्यावरणीय प्रयास नहीं, बल्कि आध्यात्म, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक अद्भुत समन्वय था।
संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में बाबा हरदेव सिंह जी की अनेक शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए इस प्रोजेक्ट अमृत का आयोजन किया गया। दिल्ली के बुराड़ी चौक ग्राउंड नंबर 8 में आयोजित विशेष सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने अमृतमय प्रवचनों में फरमाया कि बाबा जी की शिक्षाएं केवल स्मरण के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही स्वयं सेवक सड़कों, नदी, घाटों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच गए। हाथों में झाड़ू, कचरा, बैग और सेवा का दृढ़ संकल्प, यही था प्रोजेक्ट अमृत का प्रेरणादायक दृश्य। इस अभियान में हजारों स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नदी तटों से प्लास्टिक और अन्य कचरा हटाया गया, सार्वजनिक स्थलों को भी स्वच्छ बनाया गया और वृक्षारोपण के माध्यम से हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया गया। कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन और गणमान्य व्यक्तियों ने भी सहभागिता कर इस पहल की सराहना की। विशेष रूप से युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को और अधिक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की। न्यूज डिवाइन टीम के साथ आज मैं मौजूद हूँ दक्षिण काशी पैठन औरंगाबाद में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नाथ सागर मोक्ष घाट पर अमृत प्रोजेक्ट आयोजन किया गया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ स्वच्छता अभियान होता है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में रहते 30, 40, 50 के अंदर। लेकिन आज यहाँ पर मैं देख रहे निरंकारी मंडल के भक्तजन है तो काफ़ी 400-500 की क्वांटिटी में यहाँ पर मौजूद है और उनकी जो सेवा देखकर मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं नम्रता इस वक्त न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ पुणे के आनंदी से जुड़ी हुई हूँ। आनंदी नगर परिषद के माननीय नगर अध्यक्ष प्रशांत दादा कुराडे हमारे साथ इस बार जुड़े हुए हैं। आणि त्यामध्ये देशामध्ये 1,500 ठिकाणी आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये 42 ठिकाणी या ठिकाणी स्वच्छता अभियान राबवलं जातं आणि त्यामध्ये तुम्ही आळंदीची इंद्रायणी नदी घेतली, त्याच्याबद्दल मी आमच्या संपूर्ण आळंदीकरांच्या वतीने नगरपालिकेच्या वतीने तुमच्या संस्थेचे मनापासून आभार मानतो। हम तो इधर देव दर्शन के लिए आए थे, लेकिन ये सेवाएं देखकर हम इतना प्रेरित और उत्साहित हो गए कि हमारा भी मन हो गया कि इसमें भाग ले, सेवाएं करें और भरपूर आनंद के साथ 10-15 मिनट हमने सेवाएं बहुत आनंद प्रसन्नता महसूस हुई। मैं ऋतिक न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ नासिक के गोदावरी के तट पर। आणि कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे जी गोदावरी स्वच्छ करण्याचं काम जे चालू आहे, एवढ्या मोठ्या कामामध्ये आमचा एक खारीचा वाटा म्हणून आम्ही या प्रोजेक्टमध्ये इन्वॉल्व होत आहेत। आमच्यातर्फे आमच्या कॉलेजतर्फे खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। मैं काजल पाटिल न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ आज मौजूद हूँ मुंबई स्थित गिरगाव चौपाटी में, जिथे आज छोट्या छोट्या पावलांनी तू आज इथे येऊन सेवा करते आहे, तर ह्या सेवा करताना तुला कसं वाटतं आहे? मी जिथे आज सेवा करायला आली आहे, मला येऊन तिथे खूप चांगलं वाटतं। थँक्यू सद्गुरु माताजी ही सेवा दिल्याबद्दल। ये थे महाराष्ट्र से जुड़े संवाददाता जिन्होंने हमें इस अभियान के बारे में जानकारी दी, और मैं हूँ तान्या शर्मा, इस समय गांधीनगर अहमदाबाद की इस लोकेशन पे। हम आपके सब सेवा दलों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि हमको भी आपकी ओर से प्रेरणा मिलती है कि आप बड़े बड़े घर के लोग हैं और आपने जो हमारे गांव में वो जो सेवा का अवसर दिया है और जो अपने गांव को पूरे गांव मैंने देखा है, सुबह में निकला तो आपने तालाब का भी काम किया है, वो शहरी जब मार्ग है उसका भी आपने सफाई किया, कितनी गंदगी आपने निकाली। मैं आज खुद गांव का हूँ, मैंने आज देखा कि हमारे गांव में अंदर कितनी गंदगी पड़ी है, जो आपने आके वो गंदगी सब दूर की। मैं मनदीप न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ इस समय मौजूद हूँ सूरत शहर के डुमस बीच पर। नमस्कार सर, आप जी कहाँ से है और आपको क्या प्रेरणा मिली जो आप इस रूप से यहाँ पर आकर के जुड़े इस सफाई अभियान में? सर हम लोग JCI सूरत प्राइड से हैं और हम भी रेगुलरली हम बीच क्लीनिंग है और भी दूसरी जगह है, हम वहाँ पे भी क्लीनिंग का प्रोग्राम करते ही हैं। और आज हमारा इधर का ही था और देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे समुंदर आप लोग लेके आए हुए हैं, तो हम तो बूंद के तौर पे आपके साथ में जुड़ गए और बहुत ही अच्छा लगा कि इस पैमाने में काम हो रहा है। और आप लोगों का काम देख के बहुत ही इंस्पिरेशन हुई कि नहीं, ये कुछ इस तरीके से बड़ा ही होना चाहिए। मैं एक अध्यापिका हूँ और मैं यहाँ आज सेवा के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ सेवा करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। After these blessings, now it is a time to take a look at the various activities of branches of the mission in different parts of the world in the section Mission Overseas.
During the month of February, devotees of the Sant Nirankari mission across overseas branches, just like in India, organized various humanitarian initiatives such as cleanliness drives, food donation drives, youth sessions, blood donation camps, and community welfare activities. To commemorate the birth anniversary of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, Project Amrit cleanliness drives were organized in several overseas branches, including Barcelona in Spain, Mantua and Treviso branches in Italy, Togo in West Africa, Singapore, as well as in Australia and New Zealand. Volunteers enthusiastically participated in cleaning public spaces and spreading awareness about environmental responsibility, reflecting the mission's commitment towards environmental care. Food donation drives were also conducted in the Vancouver and Calgary region, Canada, to support families in need within the local community. Devotees contributed non-perishable food items to several food banks as a part of the annual Humanist Food Drive organized nationwide by S&M Canada. Additionally, in Shenzhen, China, saints visited an old age home on 16 February 2026, where they interacted with more than 250 residents and extended warm wishes on the occasion of the Chinese New Year. As part of their seva, essential items such as tissues, shampoos, creams and blankets were donated for the residents. The Calgary branch also organized a Seniors Appreciation Day on February 28, 2026 at the Center for Oneness to recognize and honor the valuable contributions of senior members of the community. Several blood donation drives were also organized across overseas branches, including Shenzhen, China, where a blood donation camp witnessed participation from several volunteers who donated blood and plasma. During February 2026, the Toronto branch also organized key community and spiritual initiatives. India's Republic Day was celebrated at the Pearson Convention Centre with vibrant cultural performances, competitions and community participation, while also featuring a Sant Nirankari mission booth that shared the message of love, compassion and selfless service. Furthermore, a Brahmyan discussion session was held at the Centre for Oneness, Toronto, on February 21, 2026, where participants engaged in meaningful dialogue on applying God knowledge in daily life, inspiring humility, faith, and spiritual awareness. In Adelaide, Australia, a youth workshop was conducted under the divine vision of Sadhguru Mata Sadiksha Ji Maharaj and the inspiration of Nirankari Rajpita Ji. In the United States, several cleanliness initiatives were also undertaken as part of the mission's Service with Humility campaign. The Minneapolis, Michigan, and Chicago branches organized cleanliness for overseas drives where Satsangat came together to thoroughly clean and maintain the congregation hall, hallways, kitchen facilities, langar preparation and dining areas, restrooms, storage rooms, and surrounding outdoor spaces, demonstrating a spirit of discipline, teamwork, and devotion. Through such initiatives, the mission continues to organize activities that promote selfless service, compassion, and the welfare of humanity. सद्गुरु माताजी ने फरमाया कि सभी को प्रभु का रूप मानकर मानव मात्र की सेवा करें। आपकी इसी सिखलाई पर अमल फरमाते हुए आज संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक सामाजिक सेवाएं की जा रही हैं। आइए उन सेवाओं को देखते हैं इस रिपोर्ट में। फरवरी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में आयोजित दिव्यांग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मिशन के सेवादारों ने दिव्यांग खिलाड़ियों की सेवा करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं मुस्कान इस वक्त मौजूद हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 दिन का ये पैरा एथलेटिक्स ओलंपिक्स का ये जो गेम है ये आयोजन किया गया है। और तो आज हमारे साथ है पारुल जी, प्रेसिडेंट दिल्ली पैरा ओलंपिक्स। तो मैम, आज जैसे संत निरंकारी मिशन द्वारा और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जो सेवा रूप में एक ये आप तक सपोर्ट पहुंचाया गया है, तो किस प्रकार से आप इसे बताएंगे? देखिए, इनके सपोर्ट के बिना तो हम शायद आज यहाँ खड़े भी नहीं हो पाते। इन्होंने एक एक चीज़ में हमारा साथ दिया है, जो छोटी से छोटी चीज़ें आप लोग सोच भी नहीं सकते। स्पेक्टेटर्स सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाता है, इवेंट मैनेजमेंट आती है कर, नहीं, इट्स नॉट इजी। ये एक एक व्हील चेयर में ला रहे हैं बच्चों को, जो भी काम दिया जा रहा है, एक तो ये पीछे नहीं हटते हैं, अपने आप देखते हैं, अपने आप करते हैं। फुल सपोर्ट, हमसे पहले से आते हैं, हमसे बाद में जाते हैं। तो इनके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।
13 फरवरी को संत निरंकारी पब्लिक स्कूल निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस समारोह में विद्यालय के सभी बच्चों और उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की उपलब्धियों का सम्मान किया गया और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। 26वें बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ 26 फरवरी को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में आयोजित हुआ। 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक आयोजित इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित 24 श्रेष्ठ टीमें खेल के माध्यम से अनुशासन और संयम का सजीव परिचय प्रस्तुत कर रही हैं। मैं आकांक्षा न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मौजूद हूँ संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में, जहां निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट का आरंभ संत निरंकारी मंडल की प्रेसिडेंट राजकुमारी जी उनके कर कमलों द्वारा आरंभ किया गया। किस तरह से ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो बाकी टूर्नामेंट से अलग है जी? क्रिकेट तो हम बहुत टाइम से खेल ही रहे हैं, कम से कम 15 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे आके एक अलग माहौल हमें मिलता है। सभी के साथ प्रेम के साथ खेलना। दास मथुरा जोन से है और दास की टीम ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। मैं इस टूर्नामेंट का अंपायर हूँ जी। जैसे मैंने काफ़ी जगह पे अंपायरिंग की है, चंडीगढ़ में भी और अदर स्टेट्स में भी की है। मैंने प्लेयरों के अंदर मैं बहुत देखी है कि हमें जीतना है, हमें वो चीज़, बट यहाँ पर आकर थोड़ा डिफरेंट है कि प्लेयरों को मतलब अपने आप को एक फिट रखना, उसके ज़रिए कि उससे वो खेल रहे हैं, मानवता दिखा रहे हैं, अपने भाईचारा दिखा रहे हैं। और इस टूर्नामेंट का मकसद यहाँ पर एक नौजवानों में मिशन के प्रति जागृति पैदा करना। मैदान पर उनका समर्पण, मर्यादित आचरण और सेवा भाव इस आयोजन को केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रेरणा का उत्सव बना रहा है। टूर्नामेंट के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यापक प्रबंध भी किए गए। यहाँ सारी व्यवस्था जितने भी महात्मा टीम्स के द्वारा आए हैं उन सब के लिए अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उनके रिहाइश, उनका लंगर, उनका नाश्ता, इसका भी इंतजाम हो चुका है। साथ ही यहाँ पर मेडिकल टीम भी 24 आवर्स उन्हीं के सारे देखरेख के लिए या ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये सारी व्यवस्था संत निरंकारी सेवल की तरफ से और जो हमारी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की टीम है उनके द्वारा की गई है। 10 मार्च को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट न्यूज़ डिवाइन के अगले अंक में दिखाएंगे। सिमरन जी, किसी ने क्या खूब लिखा है, यूं कुदरत मेहरबान है फूलों की शक्ल में, जैसा कि बख्शिशों का मौसम आया है। जी हाँ, ये बख्शिशों का मौसम ही है, क्योंकि इस महीने है हमारे प्यारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का पावन जन्म दिवस। सदगुरु माता जी, आपका आना और आपको सदगुरु के रूप में पाना हमारा परम सौभाग्य है। आप सभी को सदगुरु माता जी के पावन जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब दोस्तों न्यूज़ डिवाइन का ये सफर यहीं तक। अब अगले महीने हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत संजय को, सिमरन को। नमस्कार, धन्य निरंकार।